इसके अंदर आपको 80 मार्क्स फ्री के देखने को मिलते हैं। 80 मार्क्स एनसी सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एनसी सर्टिफिकेट तो आपको एसएससी की एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको सबसे कम सिलेबस पढ़ना है, सबसे कम कॉम्पिटिशन इसके अंदर है। एंड एक बात और, सबसे कम कंपटीशन वाली भर्ती, एसएससी की एक ऐसी भर्ती जिसमें आपको सबसे कम सिलेबस पढ़ना है, सबसे कम कंपटीशन इसके अंदर है। एंड एक बात और, इसके अंदर आपको 80 मार्क्स फ्री के देखने को मिलते हैं। 80 मार्क्स फ्री के, 160 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है जिसमें 80 मार्क्स इजीली आप लेके आ सकते हो। मतलब 50% तो आप इजीली ले आए, बाकी 50% पे आपको मेहनत करनी है। तो ये है एसएससी जीडी का एग्जाम, जिसके अकॉर्डिंग हम सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएससी जीडी कांस्टेबल वैकेंसीज जो निकली हैं, और ये टोटल वैकेंसीज 25,000 प्लस है, 25,000 प्लस वैकेंसीज इसके अंदर निकली हैं। हर साल ये वैकेंसीज निकलती हैं, बट इस साल जो वैकेंसीज है वो 25,000। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए। नो अदर, आपके पास अगर एनसी सर्टिफिकेट है बोनस मार्क्स अलग से मिलते हैं। ठीक है, आपके मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th बेस होनी चाहिए। ओके, अब आगे बात करते हैं 18 प्लस। अगर आपकी एज जो है 18 प्लस है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। कंप्लीट नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल एसएस टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत उस पर अवेलेबल है, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वैकेंसीज, मैंने आपको बता दिया 25,000 इसमें वैकेंसीज है। पूरे सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपके जीएस के आते हैं। और सबसे अच्छी बात, ये एसएससी का एक ऐसा पेपर है जिसमें हिंदी देखने को मिलती है। मोस्टली जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, हर एग्जाम के अंदर इंग्लिश ही आपको देखने को मिलती है। बट एक एसएससी का ये एसएससी जीडी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको हिंदी देखने को मिलती है और किसी में ऑप्शन नहीं होता है। सो ओवरऑल अगर हम एग्जाम का पैटर्न देखें तो 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन हिंदी, इंग्लिश आपकी चॉइस है। इसमें इंग्लिश भी लैंग्वेज है, आप हिंदी में देना चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में देना चाहो तो इंग्लिश में, वहां आपके पास ऑप्शन होता है। ओके, अब हम आगे बात करते हैं। ओवरऑल आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, टोटल मिला के हमारे 80 क्वेश्चन का जो एग्जाम आता है। एंड 160 मार्क्स आपके टोटल बनते हैं, और जिसमें जो कट ऑफ बनती है वो 140 प्लस जाती है जनरल एरिया के लिए। इसमें जो कट ऑफ लगती हैं वो गर्ल्स की अलग लगती है, बॉयज की अलग लगती है, जनरल एरिया की अलग लगती है। मतलब जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट जो होती हैं, अगर वो नॉर्मल एरिया में है तो कोई बात नहीं है, तो उनकी कट ऑफ जो है लिटिल बिट हाई जाएगी। पर अगर वो बॉर्डर एरिया की डिस्ट्रिक्ट ऑफ है वो कम जाएगी, और नक्सल एरिया के तो वो और भी कम जाएगी। ओके, कट ऑफ के बारे में बात कर ली हमने। 160 में से 140 प्लस सेफ स्कोर है। मैं आपको सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैंने एसएससी जीडी का एग्जाम 2024 में दिया था, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एग्जाम जो मैंने अपनी कंपटीशन जर्नी में निकाला था। अब मैंने अपनी कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट की है, एंड मैंने सबसे पहले एग्जाम एसएससी जीडी का निकाला है। और जबकि मैंने उस एग्जाम को टारगेट भी नहीं किया था, मैंने एसएससी जीडी को टारगेट नहीं किया था, उसके बावजूद मैंने इस एग्जाम को निकाला। एंड कैसे निकाला, मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैंने 2024 में एग्जाम दिया था, तो मेरे इसमें जो मार्क्स थे वो 132 मार्क्स थे, एंड वो नॉर्मलाइजेशन होके 137 मार्क्स मेरे एसएससी जीडी में बने थे। हालांकि मेरा फिजिकल मेडिकल पास था, बट मैं फाइनल मेरिट में पास नहीं हो पाई थी। मैंने क्या स्ट्रेटेजी थी जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने अच्छा स्कोर एसएससी जीडी के अंदर किया। एंड सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं एक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हूँ, बट मैंने एग्जाम हिंदी में दिया था, एंड उसके बावजूद मैंने ये एग्जाम निकाल लिया। देखो अभी क्या है, एसएससी का पहले टीसीएस पैटर्न आया करता था, बट अब एडीक्यूटी का न्यू पैटर्न है, तो लिटिल बिट चेंजेस आपको स्ट्रेटेजी में करने होंगे। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको इधर उधर नहीं भाग के आपको आरडब्ल्यूए का एक बैच ले लेना है, सबसे बेस्ट बैच है वो। ठीक है, आप यूट्यूब के किसी प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, सबसे बढ़िया आपकी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपको सिर्फ आपने बैच खरीदा है। ठीक है, आपके पहले बेसिक्स कंप्लीट करवाएंगे, हिंदी नहीं आती आपको, मैथ्स नहीं आती, रीजनिंग नहीं आती आपको, जीएस के पॉलिटी ज्योग्राफी आपको नहीं आती, वो हर एक चीज आपको बैच में ए टू जेड बेसिक्स से आपको कंप्लीट करवाएंगे। देन उसके बाद बैच कंप्लीट होने के बाद वो यूट्यूब पे अलग से प्रैक्टिस सेट लगवाते हैं, मॉक टेस्ट आपको उनके चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है,
अब आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, उसके बाद वो फिजिकल के लिए अलग से मॉक टेस्ट कराते हैं। तो अब RWA से जुड़िए। RWA आपको सबसे बेस्ट तरीके से SSGD का एग्जाम निकलवा देता है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है। मैंने पर्सनली उनसे पढ़ा है एंड आप लोग भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे। RWA रोजगार विद अंकित सर। पैच परचेज नहीं करना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी फ्री कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अलग से बताऊं कि फ्री कंटेंट कैसे कैसे हम पढ़ाई कर सकते हैं, अगर हम बैच परचेज नहीं करना चाहते हैं, तो आप कमेंट वीडियो में फ्री टाइप कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगी कि फ्री कंटेंट से आपको कैसे पढ़ाई करनी है यूट्यूब पर। अब हम आगे बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा। SSC GD का अभी काफी एग्जाम्स SSC के लगे हुए हैं। जनवरी में भी एग्जाम है एंड फरवरी में भी काफी एग्जाम्स होने हैं। तो ये एग्जाम कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड मान सकते हैं कि मार्च अप्रैल में आपका ये एग्जाम होगा। मतलब एक ये एक्सपेक्टेड डेट है, अप्रैल के बाद ही आपका ये एग्जाम होगा। तो मैक्स टू मैक्स आपके पास 4 to 5 मंथ्स इसमें हैं। ये मैक्स टू मैक्स मंथ्स हैं, 4 to 5 मंथ्स, और इसमें आराम से आपका सिलेबस भी कवर होगा। आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस, और मैंने बताया कि आप 80 नंबर फ्री में कैसे लेके आ सकते हो। देखो मैंने इसमें बताया था कि 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं एंड 20 क्वेश्चन रीजनिंग, 20 क्वेश्चन मैथ एंड 20 क्वेश्चन GS। मैथ्स और GS हर किसी की बस की नहीं होती है, बट हिंदी इसमें इतनी इजी आती है कि 10th क्लास में अगर आपने हिंदी पढ़ी तो आप इजीली हिंदी का पेपर निकाल सकते हो। आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन इजीली टिक कर सकते हो। बहुत ही बेसिक्स हिंदी आती है। आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आपको इससे में हिंदी आराम से हो जाएगी। रीजनिंग के क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं। आप प्रैक्टिस लगाओ, रेगुलर मॉक टेस्ट लगाओगे। अभी से स्टार्ट कर दो रीजनिंग के मॉक टेस्ट लगाना। तो आप अभी से प्रैक्टिस करोगे तब भी आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। मतलब 80 नंबर तो आपके पक्के हैं। बाकी के 40-50 नंबर की मेहनत आपको और करनी है अच्छी तरीके से, एंड आपके फाइनल सिलेक्शन तक आप जरूर पहुंच जाओगे। एक बात जरूर ध्यान रखनी है आपको, इसके साथ साथ फिजिकली प्रिपरेशन जरूर करनी है, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट फिजिकल में भी आउट होते हैं। ओके, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 140 प्लस आपको उसमें सेफ स्कोर मान के चलना है, अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो। ओके।